Hello, bachcho, let's read out a question. First, a magnet having magnetic dipole moment of 2.4 into 10 raised to the power minus 5 ampere meter square is lying parallel to a magnetic field of a strength 0.15 टेस्ला. So एक मैग्नेट है, उसका डायपोल मोमेंट दे रखा है. अब वो लाई करता है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ है 0.15 टेस्ला के बराबर. So we have to find the work required to turn it through 60 degree. And also we have to find the torque needed to maintain the magnet in this position. तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपल जो फर्स्ट कंसेप्ट यूज करेंगे वो हो जाएगा वर्क डन का. सो इफ यू रिमेम्बर, सो वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था. दैट इज वर्क डन W विल बी इक्वल्स टू MB in bracket cos of theta 1 minus of cos of theta, right? ये हमने डिराइव भी किया था. एंड सेकंड हम कंसेप्ट लगाने वाले हैं टॉर्क का. सो इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है M क्रॉस B, ठीक, जहां पर M मैग्नेटिक मूवमेंट और B मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं देखूं, सो देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि M वो हमें दे रखा है 2.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का मान हमें दे रखा है 0.15 टेस्ला की इक्वल, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो थीटा है वो हमें दे रखा है 60 डिग्री. देन यू विल से व्हाट विल बी द थीटा 1. सो इनिशियली मैग्नेट को ये पैरेलल रखा गया था, लाइक दिस के मैग्नेट को इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रखा गया था. तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, दैट मींस इनिशियली इनके बिटवीन में जो एंगल था वो कितना था 0. सो हियर वी कैन से दैट कि थीटा 1 विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री. ठीक है, तो चलिए हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन कर लेना है. सो फर्स्ट पार्ट में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है. So W is equals to MB in bracket cos of theta 1 minus of cos of theta. So इसको सिंप्लीफाई करते हैं. So M कितना है 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय B कितना गिवन है 0.15 in bracket cos of theta 1 0 degree minus of cos of theta is 60 degree. सो इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूँ, सो ये कितना हो जाएगा, इसको एज इट इज रखते हैं 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.15. cos 0 1 होता है, cos 60 1/2, राइट, 1/2. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो वर्क डन विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 0.18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 जूल की इक्वल. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर. ना सेकंड पार्ट के लिए हम डिस्कस करते हैं. सो राइट, सो सेकंड पार्ट में हमें क्या देखना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है. सो टॉर्क का फॉर्मूला होता है M क्रॉस B, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड. सो इसको यदि मैं लिखूं, सो इसको हम लिख सकते हैं ना कि टाउ इज इक्वल्स टू MB साइन ऑफ थीटा. अच्छा, यहाँ पर मैंने थीटा ही लिया है, क्यों? सो देखिए हमें क्या बोल रहा था, फाइंड द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द मैग्नेट इन दिस पोजीशन. सो उसी पोजीशन में मेंटेन करना है हमें. सो उसके लिए टॉर्क रिक्वायर्ड फाइंड करना है. सो उस टाइम पर एंगल कितना है 60 डिग्री. सो इसीलिए हम थीटा 60 डिग्री ले रहे हैं. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू M कितना है 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय B 0.15 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 60 डिग्री. तो साइन 60 अंडर रूट 3/2 होता है. सो 2.4 इंटू 0.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3/2. सो जब आप सॉल्व करेंगे, सो इट विल कम्स आउट टू बी नियर अबाउट 0.312 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 और टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर. ठीक है, सो देखिए ये हो जाता है हमारा सेकंड पार्ट के लिए आंसर कि इतना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा उसे उस पोजीशन में मेंटेन रखने के लिए. सो दिस इज व्हाट होल अबाउट दिस क्वेश्चन व्हिच वी हैव सॉल्व बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ वर्क डन
and torque formulas. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.